हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बायोडाइवर्सिटी और इसके टाइप्स। ये पार्ट 1 है, मतलब पहला वीडियो है जो कि हम बायोडाइवर्सिटी पर जो है बना रहे हैं। और इससे ये काफ़ी इजी टॉपिक होता है, और बट इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइफ साइंस से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डाइवर्सिटी मतलब उनका वेरिएशन या उनकी वैरायटी क्या क्या है। सो डेफिनेशन हमें देखनी है सबसे पहले। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, इज वेरिएशन ऑफ लाइफ एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो वेरिएशन होती है डिफरेंट डिफरेंट लाइफ की। मतलब जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है हमारी अर्थ में, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें आते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस। तो वो सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, तो उस लेवल पे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक की जितनी वेरिएशंस होती हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अनदर डेफिनेशन कहती है दैट बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ द रिलेटिव डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। मतलब बायोडाइवर्सिटी, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन होती है बायोडाइवर्सिटी की, कि जो डिफरेंट इकोसिस्टम है, चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, और लैंड इकोसिस्टम है, तो उन इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनकी जो टोटल जो डाइवर्सिटी है, रिलेटिव डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। होप कि आप समझ पा रहे हैं। और बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले जो है कॉइन किया था, ये जो टर्म है 1985 में बाय वॉल्टर जी रॉजन ने इसे सबसे पहले दिया था बायोडाइवर्सिटी को। सो बायोडाइवर्सिटी के टाइप हम बात करें, या जिसे हम लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी, या जिसे हम कहते हैं सेकंड हम है हमारे पास इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, और थर्ड है जीन्स की जो डाइवर्सिटी होती है। तो पहले हम शॉर्ट में समझेंगे, देन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ आपको पता है कि हमारे आसपास डिफरेंट टाइप की प्लांट्स की, एनिमल्स की स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब होता है वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन एन गिवन एरिया। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट वैरायटी की जो स्पीशीज प्रेजेंट है, तो उसी कंडीशन को हम कहेंगे डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे डिफरेंट वैरायटी है, ये हॉर्स है, ईगल है, या जो भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉग है, तो ये क्या है, वैरायटी है स्पीशीज की। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। तो वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज़। तो इकोसिस्टम के में जो डाइवर्सिटी आती है, उसमें आती है डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट हैं, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट में, सॉरी, जो लैंड में रहता है, कोई जो है वो एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं। इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हैबिटेट होती है। सबके इकोसिस्टम अलग हैं, कम्युनिटी अलग है, प्लांट की कम्युनिटी अलग है, एनिमल्स की कम्युनिटी अलग है। तो वो आता है डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम में। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स। तो जीन्स में आप समझ सकते हैं कि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली डीएनए, तो उसकी जो डाइवर्सिटी होती है, उसमें जो डाइवर्सिटी होती है, या हम कह सकते हैं वैरायटी ऑफ जेनेटिक मेकअप विद इन एन स्पीशीज। यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज में जो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप डायग्राम से समझ सकते हैं ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसमें आप देख सकते हैं जैसे ये एक फ्रॉग है, राइट। ये क्या है, स्पीशीज़ है अलग अलग। स्पीशीज़ अलग अलग है तो फ्रॉग ही है, जीनस तो इनका फ्रॉग है, बट जिसे हम राना टिग्रीना बोलते हैं, जीनस तो इनका एक ही रहेगा। फॉर एग्जांपल ये राना है अगर, तो राना इनका जीनस है, और स्पीशीज़ इनकी क्या है, डिफरेंट है। स्पीशीज़ आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट कलर है। इसका ग्रीन है, इसका ये मतलब इस तरीके का रेडिश है, ये नीचे वाला ब्लू कलर का है। तो वो किस वजह से है, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, क्योंकि वहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी है, राइट। तो फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जेनेटिक एंड डाइवर्सिटी। सो इट इज़ बेसिकली द वैरायटी ऑफ स्पीशीज एक्सप्रेस्ड एट अ जेनेटिक लेवल बाय ईच इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो एक्सप्रेस होती है, जो जेनेटिक लेवल होता है हर इंडिविजुअल का वो डिफरेंट होता है, तो उसके लेवल पर हम इसको जो है एक्सप्रेस करते हैं। नो टू इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज आर
एग्जैक्टली सिमिलर। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो इंडिविजुअल हो वो सेम स्पीशीज से ही बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर जो है बिलोंग करें, क्योंकि उनमें क्या है, वैरायटी होगी, वेरिएबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल इन द स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ईच ह्यूमन शोज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू अनदर ह्यूमन। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें, वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट, बट हमारे पास क्या है, जेनेटिक मेकअप सबका डिफरेंट है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबकी सबकी आंखें हैं, नाक है, हेयर्स हैं, और इस तरीके से स्ट्रक्चर जितने भी बॉडी में है वो प्रेजेंट है, बट सब में क्या है, सब दिखने में अलग है बिकॉज ऑफ जेनेटिक मेकअप। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन सो अ ग्रेट लेवल ऑफ वेरिएशन। और अगर जो डिफरेंट लेवल डिफरेंट रीजन में जो पीपल रहते हैं वहाँ पर भी क्या है, वेरिएशन देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर उनका जेनेटिक मेकअप उस तरीके का होता है। नेक्स्ट वन इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। सो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है? इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड विद इन अ कम्युनिटी। अगर हम बात करें स्पीशीज डाइवर्सिटी, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट कम्युनिटी है जिसमें डिफरेंट टाइप के आपको प्लांट्स दिखाई देंगे, बट उस कम्युनिटी में आपको बहुत सारी स्पीशीज दिखेंगी। जैसे कहीं पर आपको हर्ब्स दिख सकती हैं, शॉप दिख सकती हैं, लार्ज ट्रीज, स्मॉल ट्रीज, और कुछ कोनिफर्स हो सकते हैं, एंजियोस्पर्म्स हो सकते हैं। तो ये क्या है, सब डाइवर्सिटी के ही एग्जाम्पल हैं। इट स्टैंड्स फॉर अ नंबर, फॉर द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। वही मैंने जो बोला अभी, द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ रीजन वेरीज वाइडली डिपेंडिंग ऑन अपॉन द वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूजुअली ऑब्जर्व दैट civilizations residing besides water bodies show more species than one compared to the areas away from the water body। यहाँ पर बताया गया है कि यूजुअली अगर हम बात करें जब सिविलाइजेशन हुआ तो वो क्या थे, अपनी मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या रहते थे, वाटर बॉडीज़ के आसपास रहते थे, क्योंकि वाटर बॉडी से उनको क्या मिल जाता था, एक तो उनको जो है वाटर सप्लाई होता था इजीली, फूड मिल जाता था, फिशेस वगैरह होती थी, और साथ ही वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते थे इजीली। लेकिन जब जैसे जैसे स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी बढ़ने लगी तो लोग जो है वाटर बॉडी से दूर शिफ्ट होने लग गए, राइट। तो ये यहाँ पर बताया गया है। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हम कह सकते हैं, so it defines the biodiversity observed among the ecosystem in a particular region। तो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जो इकोसिस्टम है, एक पर्टिकुलर रीजन में जो डिफरेंट जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम कहेंगे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट इकोसिस्टम, जैसे अगर हम बात करें मैंग्रोव की बायोडाइवर्सिटी अलग होगी, रेन फॉरेस्ट की अलग होगी, डेजर्ट अलग होगी। तो ये क्या है, सब एक डिफरेंट टाइप की जो लाइफ फॉर्म है उसको सपोर्ट करते हैं, और इकोलॉजिकली यहाँ पर क्या है, वेरिएशन देखने को मिलता है, राइट। सो ये था अबाउट बायोडाइवर्सिटी। होप कि आपको वीडियो समझ आई हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो। और चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, जो भी मैंने अभी तक वीडियोस कवर की हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे। So if you like this video, do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.